तो अभी नेक्स्ट आपको पढ़ना है टैक्सेबल वैल्यू। क्या पढ़ना है आपको? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन विच वी पे द टैक्स। तो वो वैल्यू जिस पर अपन क्या करते हैं, जिस पर अपन टैक्स पे करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसी को अपन टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। और मोटे मोटे तौर पे ना आप इसको एमआरपी बोल सकते हो। टैक्सेबल वैल्यू है ना, मोटे मोटे तौर पर आप एमआरपी बोल सकते हो। बट कुछ लोग ना इसमें ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, टैक्सेबल वैल्यू को एमआरपी नहीं बोल सकते हैं। बट ऐसे लोकल भाषा में इन जनरल आप बोल सकते हो टैक्सेबल वैल्यू मतलब एमआरपी। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब कोई भी चीज, कोई चीज की वैल्यू जिस पर आप टैक्स भरते हो, जिस पर आप टैक्स पे करते हो, उसको अपन बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। जैसे इसका नाम है ना, टैक्सेबल वैल्यू, तो वो वैल्यू जिस पर आप टैक्स देते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है टैक्स इनवॉइस। क्या पढ़ना है? टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस क्या होता है? टैक्स इनवॉइस ये क्या है? एक बिल है। जो आप बिल लेते हो ना, अगर आप कुछ सामान खरीदते हो तो टैक्स इनवॉइस क्या है? एक बिल है ना। टैक्स इनवॉइस को ही लोकल भाषा में बिल बोलते हैं। तो टैक्स इनवॉइस क्या है? एक बिल है। इस बिल में क्या रहता है? इन विच टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी, नंबर ऑफ आइटम, जीएसटी नंबर एक्सेट्रा आर मेंशन, है ना। जो आपको दुकानदार आपको बिल देता है उसके अंदर ये सब कुछ मेंशन होता है। नंबर ऑफ आइटम, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी कितना लगा, नंबर ऑफ आइटम कितना है ना, जीएसटी नंबर क्या है उस शॉप का, तो ये सब उसमें मेंशन रहता है। उसी को अपन बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। ठीक है, थर्ड आपको पढ़ना है टोटल वैल्यू, या फिर इसको बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू। हालांकि ये आपको बहुत कम सुनने मिलेगा, बट आपको याद रखना है कि टोटल वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? इनवॉइस वैल्यू। तो टोटल वैल्यू क्या है? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो अगर टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगा। और शायद आप बोल सकते हो कि ये टोटल वैल्यू का फॉर्मूला ये है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। आप ऐसे भी बोल सकते हो। टोटल वैल्यू क्या है? टोटल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। उम्मीद है आपको इतना समझा है। अभी जो आपका टैक्स इनवॉइस है ना, वो ऐसे दिखता है ना, आपका जो बिल है वो ऐसे दिखता है, टैक्स इनवॉइस ऑफ द गुड। यहाँ पे जीएसटी नंबर, यहाँ पे डेट दिया हुआ है, यहाँ पे सप्लायर का एड्रेस दिया है ना, यहाँ पर जीएसटी जीएसटी का और ये नंबर दिया है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ ये 1 2 3 दिया हुआ है। फिर ये जो आइटम है, आइटम का एचएससी कोड होता है ना, ये खुद बनाते हैं उन लोग, जो दुकानदार है वो अपने हिसाब से लोग रखते हैं। जो एचएससी कोड है वो लिखा है। फिर हर एक आइटम का रेट लिखा हुआ है, फिर क्वांटिटी लिखा हुआ है, फिर टैक्सेबल अमाउंट लिखा है, फिर सीजीएसटी लिखा है, फिर एसजीएसटी लिखा है, फिर टोटल लिखा है ना। तो ये ऐसे इस टाइप का एक टैक्स इनवॉइस रहता है, इस टाइप का एक बिल रहता है। टैक्स इनवॉइस इज नथिंग बट अ बिल, जिसके अंदर ये सब रहता है ना। उम्मीद आपको समझा है कि टैक्स इनवॉइस ऐसा दिखता है। 1 2 3 4 रहेगा ना, कितना नंबर ऑफ आइटम आपने लिया वो रहेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट रहेगा, रेट रहेगा उसका, फिर क्वांटिटी है ना, कितना लिया आपने, 50 ग्राम, एक बार, एक पैकेट, 2 पैकेट, 500 ग्राम, ये सब। फिर टैक्सेबल वैल्यू क्या है, फिर रेट ऑफ जीएसटी है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या है, फिर टोटल वैल्यू क्या है। उम्मीद आपको समझाइए। अभी टाइप टू में अपन फाइंड करेंगे जीएसटी, या फिर स्लैश डालो स्लैश सीजीएसटी, या फिर स्लैश एसजीएसटी, है ना। तो टाइप 2 में अपन क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। या तो आप जीएसटी फाइंड करते हो, या तो यहाँ पर आप सीजीएसटी फाइंड करते हो, या तो आप यहाँ पर एसजीएसटी फाइंड करते हो, है ना। तो टाइप 2 में अपन क्या करेंगे? टाइप 2 में अपन फाइंड करेंगे जीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी। तो नोट में पहला आपको याद रखना है, जो जीएसटी हम टैक्सेबल वैल्यू पर निकालते हैं। तो जो आपका जीएसटी है ना, वो आप टैक्सेबल वैल्यू पर निकालते हो। उम्मीद आपको समझा इतना। जो जीएसटी है ना, हम लोग जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू पर भरते हैं। तो अगर एग्जांपल के लिए अगर आपको दिया है गिवन रेट ऑफ जीएसटी, अगर आपको 18% दिया है, तो जीएसटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जीएसटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो जीएसटी को हम लोग टैक्सेबल वैल्यू पर निकालते हैं, है ना। जितना आपको को टैक्सेबल वैल्यू रहता है उस पर अपन जीएसटी निकालते हैं। रेट ऑफ जीएसटी अगर 18% है तो जीएसटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो आपको याद रखना है कि जीएसटी हम लोग टैक्सेबल वैल्यू पर निकालते हैं। ये कतई इंपॉर्टेंट है। जीएसटी किस पे निकालते हैं? टैक्सेबल वैल्यू पर निकालते हैं। अभी इस पे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो करेंगे अपन। तो ये फॉर्मूला, अगर रेट ऑफ जीएसटी 23% दिया है तो जीएसटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 23% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। अगर रेट ऑफ एसजीएसटी 9% दिया हुआ है तो एसजीएसटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 9% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। अगर रेट ऑफ सीजीएसटी 9% दिया है तो सीजीएसटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 9% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ऐसे तो आपको याद रखना है कि जीएसटी हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, ये हम लोग किस पर निकालते हैं? ये हम लोग टैक्सेबल वैल्यू पर निकालते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? मिस रियल पेंट सोल्ड 2 टीन ऑफ लेस्टर पेंट। 2 टीन, ये याद रखना, कितना टीन सोल्ड किया है? 2 टीन सोल्ड किया है ऑफ लेस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन। ईच टीन मतलब एक एक टीन का। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज ₹2800। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दे दिया है? यहाँ पर आपको बोला है कि मिस्टर रियल पेंट सोल्ड 2 टीन, है ना, उन्होंने क्या किया? 2 टीन सोल्ड किया है। और टैक्सेबल वैल्यू है ना, टैक्सेबल वैल्यू एक टीन की कितनी है? एक टीन, ईच टीन मतलब 1 टीन, है ना, एक एक टीन 1। ये कितनी है? ये है 2800। उम्मीद आपको इतना समझा है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, तो रेट ऑफ जीएसटी आपको क्या दिया है? रेट ऑफ जीएसटी आपको 28% दे दिया है ना। उम्मीद आपको ये भी समझता है कि आपको रेट ऑफ जीएसटी दे दिया है। देन अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड द एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। तो बिल में जो सीजीएसटी एसजीएसटी वो कितना चार्ज करेंगे, मतलब आपको यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन में क्या है? गिवन में आपको दिया है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज 2800, मतलब यहाँ पर आपको दिया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टीन कितना है? 2800। फिर आपको दिया रेट ऑफ जीएसटी 28%। फिर आपको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर सीजीएसटी एचजीएसटी फाइंड करने के लिए अपन क्या निकालेंगे? पहला अपन निकालेंगे टैक्सेबल वैल्यू, है ना, क्योंकि जीएसटी हो, सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, उसको हम लोग किस पर निकालते हैं? उसको हम लोग टैक्सेबल वैल्यू पर निकालते हैं। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टीन कितना दिया है? 2800। लेकिन मिस रियल ने कितना टीन सोल्ड किया? 2। तो 2 टीन का टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 × 2800, है ना। तो यहाँ पर सोल्यूशन में यहाँ पर आपको दिया है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टीन। ये कितना है? ये है 2800। तो देयरफॉर मैं बोलूँ कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन क्या हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 2 टीन सोल्ड किया है। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन। तो 2 टीन का टैक्सेबल वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 × 2800, जो कि क्या आ जाएगा? 200, 200, 2 8 जा 16, तो यहाँ पर 6, 2 2 जा 4, एक 5, तो कितना हो गया? 5600। तो आपको टैक्सेबल वैल्यू कितनी मिल गई? टैक्सेबल वैल्यू आपको मिल गई है 5600। अभी रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है? रेट ऑफ जीएसटी आपको 28% दिया है। तो ये आप लिख लो फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। सेकंड में आपको क्या दिया है? रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी ये कितना दिया? ये आपको दिया 28%। मेरे को बताना, अगर रेट ऑफ जीएसटी 28% है तो सी जीएसटी एस जीएसटी अपन फाइंड कर सकते हैं, है ना, ये इसका हाफ हो जाएगा। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि रेट ऑफ सी जीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एस जीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी, है ना। ये फॉर्मूला जो कि अपने को पता है ऑलरेडी। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हाफ ऑफ 28%। तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आ जाएगा 14%। तो यहाँ से अपने को रेट ऑफ सी जी एस टी इज इक्वल टू रेट ऑफ एस जी एस टी, ये क्या मिल गया है? ये आपको मिल गया है 14%। तो अगर रेट ऑफ सी जी एस टी एस जी एस टी 14% है, तो देयरफॉर मैं सी जी एस टी और एस जी एस टी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर सी जी एस टी इज इक्वल टू एस जी एस टी, क्या आएगा? ये आएगा 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, है ना। सी जी एस टी एस जी एस टी फाइंड करने का फॉर्मूला यही है ना, सी जी एस टी इज इक्वल टू एस जी एस टी इज इक्वल टू 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। अभी टैक्सेबल वैल्यू अपने को कितना मिला है? तो अपने को मिला है 5600। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 14% को मैं लिख सकता हूँ 14/100, 14/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 5600। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल।
तो ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो गया। अभी 14 इंटू 56 कर लो, आपको CGST और SGST मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 14 इंटू 56, तो कर लो 56 इंटू 14, 4 6 24, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, 4 5 20, 20 प्लस 2 22, यहाँ पे 0, 1 6 6, 1 5 5, प्लस करो तो ये 4 आ जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा, और ये 5 प्लस 2 7, तो ये आ जाएगा 7 8 4 आ जाएगा। यहाँ से आप बोल सकते हो देयरफॉर CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 7 8 4, और शायद आप इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो, है ना, अच्छा दिखने के लिए। अभी लास्ट में है ना कंपलसरी ये स्टेटमेंट लिखना, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ CGST and SGST charge in the tax invoice, the tax invoice is कितना, 784 रुपीज़, है ना। उम्मीद आपको समझा है ये, आ जाएगा इस तरीके से, है ना। लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना, ये बहुत अच्छी आदत है, और ये कंपलसरी होता है लिखने के लिए। तो उम्मीद आपको ये समझा है कि कैसे इस सम को आपने अप्रोच किया, कैसे इसको सॉल्व किया। आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए, ठीक है। पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर, और मचाते रहना एकदम।